हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। हम जानेंगे फंडामेंटल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, यानी इंडियन इकोनॉमिक्स से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी, यानी 100 क्वेश्चन है टोटल। उनको 25-25 के पेयर में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब ये खत्म हो जाएगा 100 क्वेश्चन की सीरीज। तो इसके बाद हम 5 ईयर प्लान्स को देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था या क्या है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी औद्योगिक विकास, कृषि विकास यानी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रोजगार सृजन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, या फिर अमर्त्य सेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह को माना जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अगला क्वेश्चन है, विच ईयर इज कंसिडर्ड एज द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इंडिया। यानी भारत में जीडीपी की गणना के लिए कौन सा वर्ष आधार वर्ष माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। 2004 से 2005, 2011-12, 2014-15, या फिर 2019-20। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011 टू 2012 को बेस ईयर माना जाएगा जीडीपी की गणना के लिए भारत की। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट टू इंडियाज जीडीपी। भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ऐसे क्वेश्चन ही वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, या फिर मैन्युफैक्चरिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म इंक्लूसिव ग्रोथ मीन। समावेशी विकास का क्या अर्थ है? ग्रोथ विद नो पॉवर्टी यानी गरीबी के बिना विकास, ग्रोथ इंक्लूडिंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए विकास, ग्रोथ इन अर्बन एरियाज ओनली केवल शहरी क्षेत्रों में विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास से आपको समझ आ रहा होगा कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ग्रोथ इंक्लूडिंग ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी यानी समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए विकास कहा जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ या फिर समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, जनरल सर्विसेज टैक्स, या फिर ग्लोबल सेल्स टैक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी वस्तु और सेवा कर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी आरबीआई की मुख्य भूमिका क्या है? ऑप्शन है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इश्यूइंग करेंसी, रेगुलेटिंग बैंक्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी रोल हैं किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन्स एन इकोनॉमी वेयर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां डैश, यहां पे आपको इनमें से कोई ऑप्शन चूज करना है। ओनली प्राइवेट इंटरप्राइजेस ऑपरेट यानी केवल निजी उद्यम कार्य करते हैं। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सह अस्तित्व में रहते हैं। ओनली पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑपरेट यानी केवल सार्वजनिक उद्यम कार्य करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी मिक्स्ड इकोनॉमी, आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सह अस्तित्व में रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट डज द टर्म मॉनिटरी पॉलिसी। देखो इस सीरीज का, इकोनॉमिक्स की इस सीरीज का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम्स के लिए, तो इसे ध्यान से सुनिए और देखिए। मौद्रिक नीति किसे संदर्भित करती है? गवर्नमेंट्स टैक्स पॉलिसी यानी सरकार की कर नीति, पॉलिसी रिलेटेड टू मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स, मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों से संबंधित नीति, ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी औद्योगिक नीति। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? गेस करिए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, पॉलिसी रिलेटेड टू मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। किसको संदर्भित या रेफर करता है? मॉनिटरी पॉलिसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैलकुलेट्स द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इन इंडिया। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई की गणना कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, या फिर नीति आयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन करता है?
क्या करता है, कैलकुलेट करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोवाइडिंग अर्बन एम्प्लॉयमेंट, शहरी रोजगार प्रदान करना, प्रोवाइडिंग 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का गारंटीकृत वेतन रोजगार प्रदान करना, स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास, या फिर सभी। तो राइट आंसर इसमें आपको ध्यान से चुनना है, मनरेगा होगा, प्रोवाइडिंग 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया। सिंपल क्वेश्चन है, भारत में शेयर बाजार के नियमन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? आरबीआई, सेबी, नीति आयोग, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेबी रिस्पॉन्सिबल होती है इंडिया में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिफ्लेशन इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में विघटन यानी डिफ्लेशन का अर्थ क्या है? इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, सामान्य मूल्य स्तर में कमी, स्टेबल प्राइसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय अवधि में स्थिर मूल्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे डिफ्लेशन शब्द अपने आप में नेगेटिविटी शो कर रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल यानी सामान्य मूल्य स्तर में कमी। अगला क्वेश्चन है, द टर्म फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन डैश। राजकोषीय घाटा शब्द का अर्थ डैश के बीच का अंतर है। गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकार की आय और सरकार के खर्च के बीच का अंतर। ऑप्शन बी, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की कुल आय और कुल खर्च के बीच का अंतर। टोटल बोरोइंग एंड रिपेमेंट बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा कुल उधारी और पुनर्भुगतान के बीच का अंतर, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकार की आय और सरकार के खर्च के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। अगला क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूनियन बजट इन इंडिया। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बजट की तैयारी के लिए कौन जिम्मेदार होता है? वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई, विदेश प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना। इनहेंस इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। प्रोमोट द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स यानी भारतीय वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना, यानी ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ऑब्जेक्टिव फॉलो करते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज जीडीपी स्टैंड्स फॉर इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में जीडीपी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म आपको बतानी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या ग्रॉस डिमांड प्रोडक्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल इनकम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू मेजर द इनकम ऑफ पीपल, टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री, टू कैलकुलेट द गवर्नमेंट रेवेन्यू, और नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू मेजर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कंट्री। पूरी कंट्री का नेशनल इनकम, उनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखी जाती है, वो क्या कहलाती है? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द इकोनॉमिक सेंसस इन इंडिया। भारत में आर्थिक जनगणना को कौन सी संस्था आयोजित करती है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, या नीति आयोग। तो ये करती है आपका ऑप्शन ए, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या करती है? कंडक्ट करती है इकोनॉमिक सेंसस इन इंडिया, आर्थिक जनगणना को आयोजित करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी। सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन क्या है? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, वस्तुओं के मूल्य में कमी। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि। स्टेबल प्राइसेस ऑफ गुड्स, वस्तुओं की कीमत का स्थिर रहना, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। महंगाई कब होती है? जब हमारे गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं, यानी वस्तुओं के मूल्य में जब वृद्धि होती है तो वो कहलाती है महंगाई। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड एनुअली बाय विच मिनिस्ट्री। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण हर साल किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है?
वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग यानी योजना मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय द्वारा भारत का आर्थिक सर्वेक्षण हर साल प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का प्रभुत्व, सेवाओं का प्रभुत्व यानी डोमिनेंस ऑफ सर्विसेज, मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था, या कैपिटल इंटेंसिव पूंजी आधारित? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है मेन फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक विकास का घटक है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, कृषि में सुधार, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे का विकास, या फिर सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टर्म डेप्रिसिएशन इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू? अर्थशास्त्र में मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन शब्द का अर्थ क्या है? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर टाइम, समय के साथ संपत्तियों के मूल्य में कमी, या वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, दायित्वों का मूल्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन्फ्लेशन में हमने देखा था इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और डिप्रिसिएशन में हम देखेंगे ऑप्शन बी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर टाइम यानी समय के साथ संपत्तियों की मूल्य में कमी जो आती है उसे कहते हैं डिप्रिसिएशन। अगला क्वेश्चन है, द टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रेफर्स टू? भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट शब्द का अर्थ क्या है? टोटल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री, किसी देश का कुल निर्यात और आयात। द डिफरेंस बिटवीन टोटल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, कुल आयात और निर्यात के बीच का अंतर, ये क्या है? किसी देश का कुल आयात और ये है डिफरेंस। द रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक देश के बाकी दुनिया के साथ सभी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक देश के बाकी दुनिया के साथ सभी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में इतना ही, 25 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। आगे के 25 क्वेश्चन जो होंगे वो सेकंड पार्ट में देखेंगे, नहीं तो लोड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। जय हिंद।